नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक। सुबह क्या आउटलुक शेयर किया गया था, स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आशीष बहती होंगे इस चर्चा में और निफ्टी बैंक पर, स्टॉक्स पर और ऑप्शन ट्रेड्स पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास और उससे पहले बातचीत को शुरू करें। आपकी स्क्रीन के आप देखें एक भाग पे जो इस वक्त बातचीत चल रही है यहाँ पर भारत और रशिया की द्विपक्षीय बातचीत, जो उसके कुछ विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आई थिंक स्टेटमेंट्स जब आएंगी तो इस पर भी हम आएंगे, बट ये आपकी स्क्रीन पे विजुअल्स उस बातचीत के आप देख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत करते हुए सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। खैर, इस पर आएंगे लौट के। बहुत महत्वपूर्ण बैठक, इसके आउटकम पर नजर रहेगी हमारी। लेकिन इंडस्ट्रीज पे आते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। निफ्टी आप कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली डे हाई, हल्का सा ट्रिम होकर करीब 30 पॉइंट ट्रिम होकर ट्रेड करता हुआ। पर अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये इंट्राडे हाई से लगभग 200 पॉइंट ट्रिम होकर ट्रेड करता हुआ, यानी नीचे। दिक्कत का सबब जो इंडेक्स अब तक हमारे लिए था वही आज भी है। इस लॉसेस के क्रम में, इस गिरते हुए क्रम में जिसने इस पूरे फॉल को लीड किया, जिसने अपना 200 डेमा शुक्रवार को छुआ, आज भी वो दिक्कत में बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। देखिए, सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि हम किसी भी लॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रेशहोल्ड पॉइंट के क्रॉस होने का इंतजार करेंगे। दोनों इंडेक्सेस जो कि तीव्रता से बढ़ रहे थे 200 डेमा में, एटलीस्ट किसी एवरेज को तो रीगेन करें। मीडियम टर्म छोड़िए, लॉन्ग टर्म छोड़िए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म को तो क्रॉस करें। अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। दो चीज़ें थी, कॉल राइटर्स 24,500-600 पे, और दैट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी वाज प्लेस्ड एट 631। मेरा क्लियर कट व्यू था कि जब तक ये RS1 की ट्रेजेक्टरी बाइसेक्ट नहीं होगी, मैं बतौर ट्रेडर एक सेल का व्यू रखूंगा ऑन हायर ट्रेजेक्टरीज। और मैंने एक कमेंट्री में बात क्लियरली कही थी, जब आप ट्रेड करने जाएं तो दो चीज़ों से हमें सेंस और क्लू लेना है, संकेत लेना है। निफ्टी IT अबव 35,500 अगर निकलता है तो एक इंट्राडे थ्रस्ट आएगा ऊपर की तरफ। क्यों? इन दैट केस निफ्टी IT पॉसिबली अपने शुक्रवार के हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा होगा। अपने शुक्रवार के हाई का मतलब 10-20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो उसने एक थ्रस्ट दिया। बट याद रखिएगा, निफ्टी IT की तेजी के पीछे बड़ा कारण है शॉर्ट कवरिंग, नॉट एग्जैक्टली फ्रेश बाइंग। हमें फ्रेश बायर्स का कन्विक्शन चाहिए, शॉर्ट होल्डर्स का नहीं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी से क्लू लीजिएगा, क्या ये RS1 को क्रॉस कर रहा है? 54,000 की ट्रेजेक्टरी को नहीं क्रॉस होगा, इमीडिएटली टेक अ शॉर्ट कॉल। फिर आइए, कमिंग बैक टू निफ्टी एज वेल, फिर आइए एक बार जरा। RS1 अगर नहीं क्रॉस होगा तो मैं एक सेल कॉल लूंगा, बट कहां तक के लिए? प्रीवियस सेशन के लो या फिर बेस नंबर 1। अब अगर आप देखिए, ऊपर से हमें इतना थ्रस्ट तो मिला नहीं है, अभी हम इतना कोलैप्स तो नहीं हुए फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ निफ्टी IT, क्योंकि वो आज एक शॉर्ट कवरिंग का टूल पकड़ा हुआ है। तो अब स्टैट्स क्या कहते हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कह रहे हैं? याद रखिएगा, एक चीज बदल गई है। अब गुरुवार के बजाय एक्सपायरी मंगलवार को होगी, 2 सितंबर को होगी, तो उसका इंप्रेशन आपको नजर आएगा ऑप्शन स्टैट्स में। लुक एट ऑप्शन स्टैट्स। 24,600 की, यानी जिस कॉल राइटर के पास 100 डेमा के ना क्रॉस होने का कन्विक्शन है, उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 24,600 के कॉल राइटर ने। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, 2 करोड़ 60 लाख, 1.25 करोड़ कॉल बिक गए यहाँ पे। अब पुट्स लेके आइए। अब क्या कर रहा है सितंबर में, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक को 200 डेमा तक रिट्रेस होते देखा, आपने ऑलमोस्ट आज प्री ओपन में निफ्टी को 200 डेमा रिट्रेस होते हुए देखा, वो पुट राइटर आ गया। 2 करोड़ पुट बिक गई, 24,500 का आउटस्टैंडिंग हुआ, 3.25 करोड़ हो गया। यानी सिंपली बाजार अब जिस रेंज पे फोकस करेगा फ्रॉम 12 बजे आज से लेकर कल क्लोज तक, वह है नीचे 24,450, 480, और ऊपर की तरफ 24,580 और 631। तो अगर आपको इस रेंज में कोई ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज ये एग्जॉस्ट करने वाली जोन होगा। थ्रेशहोल्ड पॉइंट वही रहेगा 24,631। अगर उसके ऊपर निकलेगा तब ऊपर की तरफ स्विंग आएगा। और याद रखिएगा, बेस 1 अगर कोलैप्स हुआ तो निफ्टी का 200 डेमा ड्यू है। एक बात मैं कह देता हूं यहां पर, तो हमें अब एक रेंज पे फोकस करना है, विच इज एग्जैक्टली 24,600, 630, और नीचे की तरफ 24,500 और 480। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इज ए डे लो, और निफ्टी बैंक में वो फियर
वो जिसका जिक्र मैं सुबह कर रहा था, वो अभी तक प्ले आउट हुआ है। गया RS1 लेके आइएगा। RS1 क्या था? 53,951, मेरे ख्याल से यही डिजिट थे, मेरे को याद है इतनी। यस, 859, माफ कीजिएगा, और 54,133। इस ट्रेजेक्ट्री में जाए, कोलैप्स हो ना, क्रॉस करे, सेल करिए, फोकसिंग और टारगेटिंग बेस 1 ऑन द डाउन साइड। अब बेस 1 क्या जनाब? बेस 1 है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेस 1 है 53,500 का पुट राइटर। हम ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्ट्री तक आ चुके हैं, बट याद रखिएगा दैट्स ए क्रिटिकल बेस। क्यों? यहां 200 डे है। क्यों? यहां पुट राइटर्स। तो अब आपको फोकस करना है RS1 और बेस 1 के ट्रेड के बीच में। ऑप्शन स्टैट्स लिखे आइए प्लीज जरा एक बार। 54,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, वो एक सप्लाई जोन है, वो शॉर्ट के लिए काम करेगा, और वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है फॉर ए लॉन्ग ट्रेडर। आउटस्टैंडिंग वाई 11 लाख। पर एक चीज याद रखिएगा, एक चीज स्क्रीन पर रीड कीजिए, थोड़ा सा सेंस करने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। 53,500 जो कि पुट राइटर्स का जोन है, जहां पे 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, बट वो पुट जो कि जस्ट 100 पॉइंट नीचे है 200 डेमा के, उतना पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रही है, नहीं अगर आप देखें दिखा रही है। सो दैट फियर ऑफ कोलैप्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी बैंक परसिस्ट करता है। और फिर लिखा है ये बेस की स्लाइड, एक बात कह रहा हूं, इन एनी केस इफ वी वायलेट बेस 1 विच इज पुट राइटर्स और 200 डेमा, निफ्टी बैंक की एक ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी जो है करीब करीब 53,067। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या है? दैट्स एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच निफ्टी बैंक पर क्या सेंस बन रहा है आपका आज के सरप को देखने के बाद? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अब हमारी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर व्यू है वो एकदम सिंपल है कि निफ्टी में हमने सजेस्ट किया है कि जो शॉर्ट्स थे अब उसे कवर कर ले। इनफैक्ट कंट्रोल लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। निफ्टी में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, और ओवरऑल मिल रहा है कि जिस हिसाब से ब्रॉडर ब्रेथ ठीक हो रही है मार्केट में, निफ्टी में एक पुल बैक देखने मिल सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से ड्यू देखने मिल सकती है, जो कि ऊपर ऊपर में 24,700 तक का जोन दिखा सकता है, जो कि 20 डेमो और एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां तक निफ्टी जाने का पोटेंशियल रख रहा है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,450 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो भी लॉन्ग जा रहे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने बॉलिंजर बैंड के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली नो ट्रेड जोन पे रख रखा है हमने इसे। लॉन्ग जाने की भी सलाह नहीं है, और इनफैक्ट इन लेवल्स पे अब शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग के लिए। बट हाँ, जिनके पास शॉर्ट है, अगर वो शॉर्ट में बने हैं, जरूर 54,000 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी, और याद रखिएगा शॉर्ट पर आपने एक अपना व्यू दिया। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक की सारी कैंडल्स को रीड कीजिए आप। इस 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स को रीड किए। इन लास्ट 7 कैंडल्स, देखिए जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हम लॉन्ग कब करेंगे, शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट कब आएगा। नॉट अ सिंगल डे इन लास्ट 7 कैंडल्स निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे हाई को क्लोज किया, क्रॉस किया। आज भी वैसे ही हुआ। तो कन्विक्शन तभी आएगा जब आप एक दिन तो एटलीस्ट आए, ट्रैप करें लास्ट डे के शॉर्ट होल्डर को। वो अभी तक नहीं हो रहा है, तो यही है दिक्कत का सबब। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर नहीं हैं तो अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो क्या ट्रेड करना चाहिए उससे बात करते हैं। आशीष, आपके 3 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। जी जी, देखिए स्टॉक्स में आई थिंक टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, और जिस हिसाब से ऑटो और टू व्हीलर में मोमेंटम बनाया, हमें लग रहा है टीवीएस को जरूर चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3290 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3400 और 3450 दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, दूसरा जो सेक्टर और स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है हेवल्स। हमें लग रहा है कि वाइट गुड्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और जिस हिसाब से हेवल्स ने अपना बेस बनाया है 20 डेमा के आसपास, जो गिरावट थी वहीं पे वो रुकते हुए देखने मिली, स्टॉक वापस अप्रोच कर रहा है अपने 200 डेमा को, तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1535 1535 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1590 तक का जोन देखने मिल सकता है। मिलिंद जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो मुथूट फाइनेंस का। ये स्टॉक में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है, और ओवरऑल एनबीएफसीज में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक के कंपेयर में। तो मुझे लग रहा है कि इसे चेज करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती है तो ये सेक्टर और एनबीएफसी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकते हैं।
यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2670 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आए हैं, एक एक करके लिखा, याद रखिएगा। एक आज कीर्तिमान स्थापित हुआ है, आज गोल्ड ने अपने करियर का सर्वोच्च स्तर छुआ, तो आपको थोड़ा सा इक्विटी की ट्रेडिंग पैटर्न में भी नजर आएगा। शुरुआत की थी टीवीएस मोटर्स से, यहाँ पर करीब 3400 के लक्ष्य के लिए, 3450 के लक्ष्य के लिए 3290 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय करना है 335230 पे ट्रेड करता हुआ। अगली स्लाइड लिखा है हेवल्स फ्यूचर्स वाइट गुड सेगमेंट में। आज सुबह से अगर आप देखें सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग है, चाहे वो ब्लू स्टार हो, हेवल्स हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, सब में अच्छा मूव था। और हेवल्स फ्यूचर्स 1590 के लक्ष्य के लिए 1535 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करीब 1564 पे। एंड थर्ड प्लीज लेके आइएगा, इट्स मुथूट फाइनेंस 2800 के लक्ष्य के लिए 2731.90 पे ट्रेड कर रहा है। ये आपके 3 ट्रेड्स। डायरेक्टर साहब, अगर 1-2 मिनट का समय हो तो मुझे दीजिएगा प्लीज, 1-2 स्टॉक्स को और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइएगा केन्स। आशीष, आपसे मेरी कई बार चर्चा हुई मॉर्निंग पैनल से। केन्स ने जब से नतीजे दिए, जब से इसकी कमेंट्री पे हमने इनफैक्ट बात भी की थी चैनल पे मैनेजमेंट से, एक अलग ही कन्विक्शन के दौर से गुजर रहा है स्टॉक। हमने 6200 पे कई बार बात की, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट। आप कैसे अप्रोच करेंगे केन्स को इस बड़े ब्रेकआउट पर? अब ये कौन सी ट्रजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? जी काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बना हुआ है इसमें। अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो वीकली में अपने कभी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप नहीं हुआ, जबकि मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है अप्रैल ऑनवर्ड्स अभी तक में। और अभी वापस ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है और हमें लग रहा है कि अब से स्टॉक शायद अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी जो कि 7700 वहां तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 6200 का एसएल मेंटेन करे। इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 6800 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, केन्स टेक्नोलॉजीज 6800 की ट्रजेक्टरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। एक काम करते हैं, इट्स 12:10, 12:10। इस सेगमेंट में हमने निक्स पर चर्चा करी। आशीष और मेरे व्यू को आपने सुना, समझा, और स्टॉक्स पे आशीष के कमेंट्स को आपने समझा। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शुक्रवार को हुई रिलायंस की ईजीएम के बाद जो भी बातें सामने आई, उस पर जो हाउस व्यूज़ हैं, उन बातों को लेकर क्या कहते हैं। शेयर से करेंगे बातचीत। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। बात करके मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी अभी भी करीब 24,543 की ट्रजेक्टरी में, और 53,786 निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी आज का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट। वो जो डिफरेंशियल है निफ्टी और निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में, वो तय कर रहा है आज निफ्टी आईटी। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा अगर आप देखें, अब दूसरी तरफ लेके जाते हैं। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे आएगा, और शुक्रवार को जब 1:27 पर, और हमने उस चर्चा को शुरू किया था, फिर हमने ईजीएम को सुना पूरा। फाइनली अगर आप देखें इस वीकेंड पे उस ईजीएम के जो आउटकम्स थे, उस पे हाउस व्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, किसको वेटेज दी है हाउसेस ने। आइए श्रेया से बात करते हैं। श्रेया, महत्वपूर्ण बातें जिनको ब्रोकरेजेस ने हाथों हाथ लिया, और प्राइस टारगेट्स, प्राइस व्यूज़ क्या निकल के आए हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। देखिए, एजीएम की कमेंट्री के बाद भी ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी कई सारे स्टैंसेस थे ब्रोकरेजेस के जो बुलिश ही थे, और अभी उनको ऐसा मानना है कि एजीएम की कमेंट्री में जो बातें निकल कर आई वो काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए उन्होंने 22 से ओवरवेट तक की कॉल आ गई उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस देखिए 1555 से लेकर 1695 तक का टारगेट प्राइस, करीब करीब 1700 तक के टारगेट प्राइसेस आए हैं, यानी कि 14% से लेकर 25% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। सभी फर्म्स ने माना कि नेक्स्ट ग्रोथ का रोड मैप रिलायंस ने तैयार कर लिया है, और एजीएम में ये सारी बातें कही भी गई। सभी फर्म्स का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 25 तक एबिटा डबल करने का कंपनी का लक्ष्य, और रिटेल के मोर्चे पर बात करें तो 20% प्लस रेवेन्यू केगर अगले 3 साल में अचीव करना। साथ ही एफएमसीजी में 5 साल में 1 लाख करोड़ रेवेन्यू एम्बिशन है, और इंडिया का लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर बनने का जो लक्ष्य है वो काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही अगर आप बात करें बड़े ट्रिगर्स की, तो जियो का आईपीओ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, इस मोर्चे पर यह अनाउंसमेंट हुई कि फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में जियो का आईपीओ आ सकता है। ब्रॉडबैंड ट्रैक्शन प्लस प्लान्स टू एक्सपैंड और एक्सपोर्ट 5G स्टैक ओवरसीज, ये चीज़ें पॉजिटिव है रिलायंस के लिए, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। साथ ही नया जॉइंट वेंचर मिटा के साथ गूगल के साथ पार्टनरशिप की है क्लाउड के लिए और एक्सपेंशन के लिए, तमाम चीज़ें पॉजिटिव है फिलहाल, ऐसे सभी ब्रोकरेज को लग रहा है। जेपी मॉर्गन ने हालांकि एक और चीज़ बताई कि
अगर आप देखिए तो आईपीओ से पहले टैरिफ हाइक भी हो सकता है, जो कि बड़ा ट्रिगर होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। हालांकि एक कंसर्न जो सभी ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट क्रिस्टलाइजेशन को लेकर अभी भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल है रिलायंस के लिए। इसलिए आप देखेंगे रिलायंस होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को लेकर थोड़ा सा डगमगाया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस एक अच्छा काउंटर मान रहे ब्रोकरेजेस, इसलिए 1695 तक का टारगेट प्राइस आया है। शुक्रिया श्रेया इस पूरी बातचीत के लिए। सभी हाउस व्यूज आपके स्क्रीन पे और जेपी मॉर्गन जेफरीज, एक बार प्लीज़ वो स्लाइड दिखाइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार फिर से, जो लास्ट स्लाइड थी टारगेट्स की, ये नहीं टारगेट्स की, जो हाउस व्यूज के साथ जो टारगेट्स हैं ना, प्राइस टारगेट्स, उनको लेके बात करते हैं। जेपी मॉर्गन लगभग 1695, जेफरी 1670, HSBC का 1630 का, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का करीब 1555 का। एवरेज जो ऊपर के 3 ब्रोकरेजेस हैं उनका जो एवरेज प्राइस है 1650 के आसपास है। आशीष, संक्षेप में आपका एक टेक्निकल व्यू, 1400 का जो एक हरल था वहाँ से कोलैप्स हुआ, बट 1340 के आसपास एक बेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हुआ, आपका टेक रिलायंस पे? जी वीरेंद्र जी, जो फ्राइडे की गिरावट थी उसका एक क्रूशियल पॉइंट पे आ गया। जो अप्रैल में मोमेंटम बना था स्टॉक के क्वार्टर अर्निंग्स के बाद में, वहीं से ये रैली चालू हुई थी जो कि 1300 का ब्रेकआउट था और वहां से 1550 तक गया और वापस उसी जोन पे ये आ चुका है। तो काफी स्ट्रेंथ या सपोर्ट वाले जोन पर आ चुका है और यहाँ से हमें लग रहा है वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर विजन है तो यहाँ पे जरूर खरीदने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1300 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में लगता है इसमें 1450 और 1500 तक का जोन इजीली इसमें देखने मिल सकता है। ओके, रिलायंस से बात है, याद रखिएगा हाउस व्यू शेयर किया गया, एक प्राइस ओपिनियन रखा गया। ये लाजमी है कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं इस चैनल पे, क्योंकि कॉल दी गई है, ये प्राइस भी दिया गया है, प्लीज़ एक डिस्क्लोजर आपके स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है, तो एक निजी राय जरूर रखें। और यहाँ से मैं कुछ ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सिर्फ गिन के 30 सेकंड है, इसलिए आशीष जी के पास जल्दी चलते हैं। आशीष जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस की ट्रेड में आप? जी वीरेंद्र जी, वेदांता की 434 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 11.40 रुपये के करीब ट्रेड कर रही है। इसमें 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मैं लगता है इसमें 19 रुपये तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, वेदांता की स्ट्राइक 431 पे। देखिए आज मेटल्स में और ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस में, चाहे वो आईटी हो चाहे वो मेटल्स हो, अच्छी तेज़ी है। 11.35 पे ट्रेड करनी है कॉल, 434 का स्ट्राइक है। आशीष बाबा शुक्रिया। निफ्टी फिर लेके आई है। एक चीज़ पे याद रखिएगा, RS1 क्योंकि सेटअप थोड़ा तब्दील हुआ है, सितंबर 2 एक्सपायरी है, तो इस कॉल आइटम पे नज़र रखिएगा। इसके हाथ से बात ऊपर गई तो तेज़ी, अदरवाइज कोलैप्स पॉसिबल है। RS1 मेक और ब्रेक, एक ब्रेक, अब एक्चुअल ब्रेक, और आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।